साउथ कश्मीर के शोपियां में एक शख्स को 2 साल की सजा सुनाई गई है और अब उसे चुकाना होगा 1,40,50,000 रुपया एक चेक बाउंस केस में। आपको बता दूं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले समझिए, एक शख्स है, शोपियां से ही वो ताल्लुक रखते हैं और उनका नाम जो है वो शबीर अहमद है। पेशे से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और एप्पल बॉक्सेस का काम करते हैं और उनका एक क्लाइंट था जिससे उन्होंने डील किया था और उस क्लाइंट ने उनको 70 लाख रुपया देना था। चेक दिया, बाउंस हो गया। और अब जैसे उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया और उसके बाद एक्यूज्ड को समन के लिए बुलाया गया, वो कोर्ट में नहीं आया। अब फाइनली जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन्होंने जजमेंट दिया है और मंजूर अहमद खांडे, उन्हें, जो कि शोपियां के बरबग इलाके के रहने वाले हैं, उन्हें 2 साल की सजा और जितना चेक बाउंस हुआ था, जितने अमाउंट का चेक बाउंस हुआ था उससे डबल अब उनको देना है। यानी 70 लाख का चेक था जो उन्होंने शबीर अहमद को दिया था और वो बाउंस हो गया। अब उनको डबल अमाउंट देना है, 1,40,50,000 रुपया उनको अब देना है। अब जो इस केस को लड़ रहे थे, जो एडवोकेट अब्दुल बासित हैं, उन्होंने पूरा बयान किया है कि क्या कुछ हुआ था इस चेक बाउंस केस में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर विद योर प्रीशियस टाइम। बेसिकली सर, दिस केस जो इस टाइम कन्विक्शन हैज़ बीन अवॉर्डेड टू पर्सन जिन्होंने एक चेक दी थी दैट गॉट बाउंस्ड, दैट हैज़ नॉट बीन ऑनर्ड बाय द बैंक। ये एक संगिराह की तरफ, नाउ इट विल गो एज ए मैसेज टू द सोसाइटी एट लार्ज। सर, ब्रीफ फैक्ट्स आई विल जस्ट स्पेल आउट हियर। सर, एक कंप्लेनेंट मेरे पास आते हैं सर इन द मंथ ऑफ जून, आई थिंक इट इज़ 1 जून 2021। मेरे पास आते हैं विद ए चेक अमाउंट। वो कंप्लेनेंट का नाम है सर शबीर अहमद रथर, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद रथर, रेसिडेंट ऑफ हिलो गुंडमरीद शोपियान। उनका कहना था कि वो डील कर रहे हैं विद पेस्टिसाइड्स, विद फर्टिलाइजर्स और एप्पल बॉक्सेस वो बेचते हैं और एप्पल बिजनेस भी है उनका। तो उनका कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन रहा है विद वन मंजूर अहमद खांडे, सन ऑफ लस्सी खांडे, रेजिडेंट ऑफ बारबुक शोपियान। और एज पर द कंप्लेनेंट उनका हिसाब बनता था 98 lakhs अप्रॉक्सीमेटली, जो बकाया रहता था विद मंजूर अहमद खांडे एक्यूज्ड। तो इन ल्यू ऑफ डिस्चार्ज ऑफ दैट डेट, दैट लीगली एनफोर्सेबल डेट, उनका कहना था कि उन्होंने 25 अप्रैल 2021 डेटेड एक चेक दी है 70 लाख की शबीर अहमद रथर को कि आप ये कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चेक बिफोर द कंसर्न्ड बैंकर वो ऑनर नहीं हुई सर। उसके बाद सर उनने क्या काम किया, उसका एक मेमो लाया दैट वाज डेटेड 25 मई 2021। एज पर द फॉर्मेलिटी, एज पर द लॉ, मैंने एक लीगल नोटिस ऑफ डिमांड इशू की इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड कि आप ये 70 लाख रुपीज़ जो आपका लीगली एनफोर्सेबल डेट है, जो देना है कंप्लेनेंट शबीर अहमद रथर को, वो आप इनको पे कीजिए। अगर नहीं करोगे तो हमारे पास एक वी हैव द रेमेडीज, फिर हम आपके खिलाफ एक चेक केस करेंगे, चेक बाउंस केस। ना उनने रिप्लाई दिया उसका, मेरी जो नोटिस ऑफ डिमांड था, ना ही उन्होंने कंप्लेनेंट को पे किया। देयर आफ्टर 1 मंथ हमने क्या किया, वी गॉट विद अ केस जो हमने ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लर्नड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शोपियान में पेश किया। ड्यूरिंग दैट उन्होंने सर क्या किया, ही अपीयर्ड, उनने वहाँ पे जमानत दी और उनने भी कंटेस्ट किया केस सर। आई वाज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लेनेंट शबीर अहमद रथर, दो अदर साइड वाज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल लॉयर्स सर। एविडेंस हमने लीड की, उसके बाद उन्होंने एविडेंस लीड की। फाइनली द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट यस, दिस इज ए प्रूवन केस टू द हिल्ट। हाँ, इन्होंने एक चेक फॉर डिस्चार्ज ऑफ द डेट, लीगली एनफोर्सेबल डेट, एक इशू की है, लेकिन फिर ऑनर नहीं हो पाई। उनको नॉलेज था कि मेरा अकाउंट एनपीए हो चुका है, अब इससे पैसे नहीं निकल सकते, चेक ऑनर नहीं होगी, फिर भी चेक दी थी। अकॉर्डिंगली, टेकिंग नोट ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक जजमेंट डेटेड 18 अगस्त 2023 पास की, जहां पे जो एक्यूज्ड है, ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years। और उसके अलावा सर डबल द अमाउंट ऑफ चेक, जो चेक अमाउंट है उसका डबल, दैट इज सर 70 लाख की चेक थी। 1.40 करोड़ उसमें अवार्ड हुआ सर, डबल द अमाउंट ऑफ चेक टू बी पेड टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट। प्लस सर द डेट जब उन्होंने इशू की थी चेक, दैट इज 25 अप्रैल 2021। फ्रॉम दैट डेट अप टू इट्स रियलाइजेशन इन प्रैक्टिकल, जब वो पैसे उनको मिल जाते हैं, 15% बैंक इंटरेस्ट
15% interest on the same check amount from the date of issuance of check till its realization in practical, and also 50,000 has been awarded as compensation towards the complainant as his litigation expenses, which also shall be borne by the accuser, sir. सर बहुत सारे लोग ऐसे जो इन हालात से जूझ रहे हैं कि हमारी फ्रॉड चेकिंग का मामला सामने आया है, जो जुडिशरी में पड़ा है, अदालतों में पड़ा है, तो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी जाग गई है उन लोगों में। आपकी तरफ क्या इंफॉर्मेशन रहेगी उन लोगों के लिए जो इस बहस के ऐसे जाग रहे हैं? सर आई थिंक ए कैंडल, एक दिया जलाया गया है. This case is a message now for all those people. Basically, when we see our district Shopian, sir, I will talk of this district Shopian. यहाँ पे वी आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फॉर आवर इकोनॉमी ऑन एप्पल्स. सेब का कारोबार चलता है सर, यहाँ पे फ्रूट मंडी भी है, वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रूट मंडी भी है, और जो बाकी यहाँ पे बिजनेस है, पेस्टिसाइड बिजनेस या जो बाकी फर्टिलाइजर्स हो और मनी अदर बिजनेसेस, ये रूटीन बन गया था. नहीं डरते थे ये लोग. चेक दे दी, उसके बाद वो ऑनर हो या न हो इसका कोई ख्याल नहीं रहता था सर. लेकिन आज जो ये केस डिसाइड हुआ, इट इज ए वार्निंग फॉर ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग फ्रॉड विद देयर बिजनेस एसोसिएट्स, विद देयर पार्टनर्स, या जो भी अगर ग्रोवर होता है, ग्रोवर अपना सेब बेचता है तो उनको चेक दी जाती है, वो ऑनर नहीं होता है. दिस इज ए मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम, दिस इज ए वार्निंग फॉर ऑल ऑफ देम. नाउ कोर्ट हैज टेकन नोटिस ऑफ सच फ्रॉड्स, कोर्ट हैज टेकन नोटिस ऑफ सच बैंक दिस चेक बाउंस केसेस. आप बी अवेयर. अगर आपका इस टाइम पे किसी को आपने चेक दी है, until you are convicted and you are going to suffer 2 year imprisonment, आपके लिए एक मौका है, सुनहरी मौका है. आपने जो फ्रॉड किया उसको खत्म कर दीजिए. जो आपका अपना जो जिसकी तरफ से आपको लीगली एनफोर्सेबल डेट देना होगा वो उनको दे दीजिए. अदरवाइज द कोर्ट इज हियर, द कोर्ट इज हियर एंड टुमारो आपको पछताने का वक्त भी नहीं. देखिए, सबसे पहले हम शुक्रगुजार है जज साहब के. एक जो उम्मीद होती है वो जाग गई है. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिसाब जो था ये कार्डबोर्ड का था, पेस्टिसाइड का था, खाद का था और कुछ सेब वगैरह का. तो इसके साथ 70 लाख का हिसाब था. हमने बहुत कोशिश की इसको समझाने की. उसके घर गए, एसोसिएशन लेके बहुत बार हमने इसको समझाया कि हम कुछ माफ़ भी करेंगे, आप थोड़े कुछ ये अदायगी करो. तो इससे हमने 2-4 बार, 1 साल 2-1.5 साल तक हम वेट करते रहे. लास्ट में इसने चेक दी, जो फ्रॉड निकली. हमने फिर से इसको समझाने की कोशिश की एसोसिएशन के साथ. तो लास्ट में जब हम 10 बार थक चुके, टूट गए थे, तो हमने रुजू किया कोर्ट की तरफ. बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल किए कि कोर्ट से आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा है. लेकिन जब हमने कल जज साहब का ये डिसीजन सुना तो हम बहुत खुश हुए. एक नई खुशी की लहर पैदा हो गई. ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट पूरे ताजरों के लिए खुशी की बात है कि एक जो अभी तक जो फ्रॉड किस्सा चल रहा था वो ख़त्म हो गया है. ठीक है, तो बासित साहब ने इसमें बहुत अच्छी चहल पहल की. मतलब इसका रोल ज़्यादा रहा. इसने हमें वक्त वक्त पे गाइड किया. तो हम शुक्रगुजार है कल के डिसीजन से. कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो हमारे हक में और लोगों के भी हक में बहुत फ़ायदेमंद है.